कहानी एक डॉक्टर की कीमत। सुबह के 4 बजे थे। बारिश हो रही थी। सड़कें लगभग खाली थीं। एक अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर अचानक एक कार आकर रुकी। कार से एक 10 साल का बच्चा बेहोश हालत में बाहर निकाला गया। उसकी मां रो रही थी और बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, कोई मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। उसी समय एक महिला डॉक्टर अस्पताल पहुंची, डॉक्टर अनामिका। वह लगातार 18 घंटे की ड्यूटी कर चुकी थीं। उनकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी उन्होंने बिना एक पल गवाए बच्चे का इलाज शुरू कर दिया। ऑपरेशन कई घंटे चला। बाहर बैठा पिता हर मिनट भगवान से प्रार्थना कर रहा था। मां की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिरकार ऑपरेशन पूरा हुआ। डॉक्टर अनामिका बाहर आईं और मुस्कुराकर सिर्फ इतना बोली, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही मां वहीं जमीन पर बैठकर रो पड़ी। लेकिन इस बार वह दुख के आंसू नहीं थे, वह राहत के आंसू थे। उस पिता ने डॉक्टर के पैर छूने की कोशिश की। डॉक्टर अनामिका ने तुरंत उन्हें रोक लिया और कहा, मेरे पैर मत छूइए। अगर आपका बेटा मुस्कुरा रहा है तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। उस दिन उस परिवार को एक बात समझ आ गई, डॉक्टर सिर्फ दवा नहीं देता, वह किसी मां की गोद सूनी होने से बचाता है। वह किसी पिता का सहारा टूटने से बचाता है। वह किसी बच्चे का भविष्य बचाता है। वह किसी परिवार की खुशियां लौटाता है। हम अक्सर डॉक्टर को तभी याद करते हैं जब हमारे अपने अस्पताल के बिस्तर पर होते हैं। लेकिन सच तो यह है, अगर डॉक्टर न हो तो न जाने कितने घर हर दिन उजड़ जाएं। एक डॉक्टर बनने के पीछे सिर्फ 5 साल की पढ़ाई नहीं होती, उसके पीछे हजारों घंटे की पढ़ाई, नींद रहित रातें, अनगिनत परीक्षाएं और एक ऐसी जिम्मेदारी होती है जहां एक सही फैसला किसी की जिंदगी बचा सकता है और एक गलती किसी का पूरा संसार छीन सकती है। इसलिए डॉक्टर सिर्फ एक पेशा नहीं है, डॉक्टर एक जिम्मेदारी है। डॉक्टर एक भरोसा है। डॉक्टर किसी परिवार की आखिरी उम्मीद है। और जिस समाज में डॉक्टरों की योग्यता, ईमानदारी और मेहनत की रक्षा नहीं होती, वहां सिर्फ छात्रों का भविष्य नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। याद रखिए, जिस दिन आपके किसी अपने की सांसें अटकेंगी, उस दिन आपको किसी नेता, अभिनेता या अमीर इंसान की नहीं, एक काबिल, ईमानदार और मेहनती डॉक्टर की जरूरत होगी। इसलिए डॉक्टर का सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाकर होना चाहिए जहां डॉक्टर बनने का अधिकार उसी को मिले जिसने अपनी मेहनत और योग्यता से उसे कमाया हो। क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ एक मरीज की जान नहीं बचाता, वह पूरे परिवार को दोबारा जीने की वजह दे देता है। आज इस वीडियो में आप जो आवाज सुन रहे हैं वह एआई की हो सकती है, लेकिन इसके पीछे रखी गई हर बात पूरी गंभीरता और ईमानदारी से कही जा रही है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करना या विरोध करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ एक ऐसे मुद्दे पर बात करना है जो लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। जब किसी परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती बल्कि अनगिनत छात्रों की मेहनत, उनके सपने और उनका विश्वास भी प्रभावित होता है। इसलिए इस वीडियो को किसी राजनीतिक बहस की तरह नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक और छात्र के भविष्य की चिंता के रूप में देखें। एनईईटी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह लाखों छात्रों की वर्षों की मेहनत, त्याग और सपनों का नाम है।
यह सिर्फ यह तय नहीं करती कि कौन मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाएगा, बल्कि यह भी तय करती है कि आने वाले समय में लोगों की जान बचाने वाला डॉक्टर कौन बनेगा। एक डॉक्टर केवल नौकरी करने वाला व्यक्ति नहीं होता, वह किसी परिवार की आखिरी उम्मीद होता है, किसी माँ की दुआ, किसी बच्चे की जिंदगी और किसी मरीज के लिए नई उम्मीद बनता है। इसलिए NEET जैसी परीक्षा की निष्पक्षता सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक डॉक्टर की जिम्मेदारी किसी भी दूसरे पेशे से कहीं अधिक बड़ी होती है। जब कोई मरीज अस्पताल पहुंचता है, तो वह अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी जिंदगी एक डॉक्टर के भरोसे छोड़ देता है। इसलिए डॉक्टर का योग्य, मेहनती और ईमानदार होना सिर्फ उसकी व्यक्तिगत सफलता का विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा और विश्वास का सवाल है। यदि डॉक्टर बनने की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार नहीं होगी, तो उसका असर केवल एक छात्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में लाखों मरीजों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर बनने का हर अवसर केवल मेहनत, योग्यता और ईमानदारी के आधार पर ही मिलना चाहिए। एक डॉक्टर बनने के पीछे सिर्फ एक छात्र की मेहनत नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार का संघर्ष छिपा होता है। कई गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार सालों तक एक एक रुपया जोड़ते हैं ताकि अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। माँ अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और सपनों का त्याग कर देती है। पिता दिन रात अतिरिक्त मेहनत करता है, ओवरटाइम करता है और कई बार अपनी जरूरतों को भी पीछे छोड़ देता है। कुछ परिवार तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए कर्ज तक ले लेते हैं। पूरे परिवार की उम्मीद, मेहनत और बलिदान सिर्फ एक ही सपने पर टिका होता है। एक दिन उनका बच्चा ईमानदारी से डॉक्टर बने और अपने साथ साथ समाज का भी भविष्य रोशन करे। एक छात्र के लिए NEET की तैयारी सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होती, बल्कि यह हर दिन खुद से एक कठिन लड़ाई लड़ने जैसा होता है। सुबह से देर रात तक घंटों पढ़ाई, लगातार रिवीजन, मॉक टेस्ट और अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश, यही उसकी दिनचर्या बन जाती है। इस सफर में वह दोस्तों से दूरी बना लेता है, कई त्योहार और खुशियां छोड़ देता है, मोबाइल और मनोरंजन से खुद को दूर रखता है ताकि उसका ध्यान न भटके। हर परीक्षा के साथ उम्मीद और डर दोनों बढ़ते हैं। कहीं मेहनत कम न पड़ जाए, कहीं असफलता हाथ न लग जाए, यह डर हर दिन उसके साथ चलता है। फिर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसकी ईमानदार मेहनत एक दिन उसे डॉक्टर बनने का सपना पूरा कराएगी। एक डॉक्टर की जिम्मेदारी किसी भी दूसरे पेशे से कहीं अधिक बड़ी होती है। जब कोई मरीज अस्पताल पहुंचता है, तो वह अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी जिंदगी एक डॉक्टर के भरोसे छोड़ देता है। इसलिए डॉक्टर का योग्य, मेहनती और ईमानदार होना सिर्फ उसकी व्यक्तिगत सफलता का विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा और विश्वास का सवाल है। यदि डॉक्टर बनने की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार नहीं होगी, तो उसका असर केवल एक छात्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में लाखों मरीजों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर बनने का हर अवसर केवल मेहनत, योग्यता और ईमानदारी के आधार पर ही मिलना चाहिए। एक डॉक्टर बनने के पीछे सिर्फ एक छात्र की मेहनत नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार का संघर्ष छिपा होता है। कई गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार सालों तक एक एक रुपया जोड़ते हैं ताकि अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। माँ अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और सपनों का त्याग कर देती है। पिता दिन रात अतिरिक्त मेहनत करता है, ओवरटाइम करता है और कई बार अपनी जरूरतों को भी पीछे छोड़ देता है। कुछ परिवार तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए कर्ज तक ले लेते हैं। पूरे परिवार की उम्मीद, मेहनत और बलिदान सिर्फ एक ही सपने पर टिका होता है। एक दिन उनका बच्चा ईमानदारी से डॉक्टर बने और अपने साथ साथ समाज का भी भविष्य रोशन करे। एक छात्र के लिए नीट की तैयारी सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होती, बल्कि ये हर दिन खुद से कठिन लड़ाई लड़ने जैसा होता है।
सुबह से देर रात तक घंटों पढ़ाई, लगातार रिवीजन, मॉक टेस्ट और अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश, यही उसकी दिनचर्या बन जाती है। इस सफर में वो दोस्तों से दूरी बना लेता है, कई त्योहार और खुशियां छोड़ देता है, मोबाइल और मनोरंजन से खुद को दूर रखता है ताकि उसका ध्यान न भटके। हर परीक्षा के साथ उम्मीद और डर दोनों बढ़ते हैं। कहीं मेहनत कम न पड़ जाए, कहीं असफलता हाथ न लग जाए। ये डर हर दिन उसके साथ चलता है। फिर भी वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसकी ईमानदार मेहनत एक दिन उसे डॉक्टर बनने का सपना पूरा कराएगी। नीट की तैयारी केवल पढ़ाई की परीक्षा नहीं होती, बल्कि ये मानसिक मजबूती की भी सबसे कठिन परीक्षा होती है। हर दिन, हर मॉक टेस्ट और हर परीक्षा के साथ तनाव बढ़ता जाता है। एक तरफ माता पिता की उम्मीदें होती हैं, जिन्होंने अपने बच्चे के भविष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया होता है। दूसरी तरफ अपने करियर और आने वाले कल की चिंता मन पर लगातार दबाव बनाकर रखती है। सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर इस बार चयन नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या मेरी सालों की मेहनत बेकार चली जाएगी? क्या मैं अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा? यही सवाल कई छात्रों को रातों की नींद तक छीन लेते हैं। इसलिए ऐसी परीक्षा में निष्पक्षता केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के मानसिक विश्वास और भविष्य की रक्षा करना भी है। परीक्षा का दिन किसी साधारण दिन की तरह नहीं होता। ये वो दिन होता है जिसमें वर्षों की मेहनत, अनगिनत त्याग, लाखों उम्मीदें और पूरे परिवार के सपने एक साथ जुड़े होते हैं। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से पहले ही घर का माहौल बदल जाता है। माता पिता भगवान से अपने बच्चे की सफलता के लिए दुआ करते हैं और छात्र मन में घबराहट, उम्मीद और आत्मविश्वास लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करता है। उस दिन वो अपनी पूरी ताकत, पूरी तैयारी और अपनी हर सीखी हुई बात को कागज पर उतारने की कोशिश करता है। उसे विश्वास होता है कि अगर परीक्षा निष्पक्ष होगी तो उसकी मेहनत का सही सम्मान जरूर मिलेगा। लेकिन सोचिए, अगर परीक्षा के बाद पेपर लीक जैसी खबर सामने आए तो उन लाखों छात्रों पर क्या बीतती होगी जिन्होंने वर्षों तक दिन रात मेहनत की थी। ऐसी खबरें उनकी मेहनत पर सवाल खड़े कर सकती हैं और कई छात्रों को ये महसूस करा सकती हैं कि उनकी ईमानदार कोशिशों का मूल्य कम हो गया है। इसका असर सिर्फ परीक्षा के परिणाम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मानसिक रूप से भी गहरा झटका दे सकता है। कई छात्रों का आत्मविश्वास कमजोर पड़ सकता है, उनका भविष्य को लेकर भरोसा डगमगा सकता है और उनके मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या केवल मेहनत ही सफलता के लिए पर्याप्त है। इसलिए ऐसी घटनाएं केवल एक परीक्षा को प्रभावित नहीं करती, बल्कि लाखों छात्रों के विश्वास, मनोबल और शिक्षा व्यवस्था पर भरोसे को भी कमजोर कर सकती हैं। किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था केवल डिग्री देने का माध्यम नहीं होती, बल्कि योग्य और जिम्मेदार नागरिक तैयार करने की नींव होती है। यदि किसी कारण से योग्य और मेहनती छात्र पीछे रह जाएं, या लोगों का परीक्षा की निष्पक्षता पर भरोसा कम होने लगे, तो इसका प्रभाव केवल कुछ छात्रों तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था, संस्थाओं और चयन प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास भी कमजोर पड़ सकता है। किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसका न्याय और निष्पक्षता पर भरोसा होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हर परीक्षा पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आयोजित हो, ताकि मेहनत करने वाले हर छात्र को ये विश्वास रहे कि उसकी सफलता केवल उसकी योग्यता और परिश्रम से तय होगी। यही विश्वास भविष्य के मजबूत समाज और विश्वसनीय संस्थाओं की सबसे मजबूत नींव बनता है। ये सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं है, ये हर उस नागरिक का मुद्दा है जो एक निष्पक्ष और भरोसेमंद व्यवस्था में विश्वास रखता है। ये हर उस मरीज का मुद्दा है जो अपनी जिंदगी एक डॉक्टर के हाथों में सौंपता है। ये हर उस परिवार का मुद्दा है जो कठिन समय में एक योग्य और सक्षम डॉक्टर से उम्मीद करता है कि वो उनके अपने की जान बचाएगा। क्योंकि डॉक्टर केवल एक पेशेवर नहीं होते, वे समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक निभाते हैं। इसलिए डॉक्टर बनने की प्रक्रिया जितनी पारदर्शी, ईमानदार और निष्पक्ष होगी, उतना ही मजबूत लोगों का विश्वास, स्वास्थ्य व्यवस्था और देश का भविष्य होगा। यही कारण है कि ये विषय केवल छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि हम सभी से जुड़ा हुआ है। इस विषय पर बात करते समय हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या राजनीतिक दल के प्रति नफरत फैलाना नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे मजबूत रास्ता आरोप नहीं, बल्कि तथ्य, पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यवस्था की मांग है। अगर कहीं भी किसी परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, तो उनकी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, ताकि सच सभी के सामने आ सके और लोगों का विश्वास बना रहे। साथ ही परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और मजबूत बनाने की दिशा में लगातार सुधार होना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी चिंताओं की संभावना कम हो।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर उस छात्र की मेहनत और ईमानदारी का सम्मान हो जिसने वर्षों तक दिन रात मेहनत करके अपने सपनों को सच करने की कोशिश की है। एक मजबूत देश वही है जहां सफलता का आधार केवल योग्यता, परिश्रम और निष्पक्ष अवसर हो। निष्पक्ष परीक्षा किसी भी देश की मजबूत नींव होती है। ये मेहनत का सम्मान करती है, प्रतिभाशाली छात्रों को समान अवसर देती है और समाज का शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखती है। जब चयन केवल योग्यता और ईमानदारी के आधार पर होता है, तभी देश को योग्य डॉक्टर, इंजीनियर और जिम्मेदार नागरिक मिलते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे परिवार की जहां माँ अपने गहने बेच देती है ताकि बच्चे की पढ़ाई रुक ना जाए। पिता कर्ज लेकर भी मुस्कुराता है क्योंकि उसे अपने बच्चों के सपनों पर भरोसा होता है। दूसरी ओर वो छात्र रात रात भर जागकर पढ़ाई करता है, हर दिन अपनी सीमाओं से लड़ता है। परीक्षा का परिणाम आने तक पूरा परिवार एक ही उम्मीद में जीता है। उस दिन केवल एक छात्र का चयन नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार के वर्षों के त्याग, संघर्ष और सपनों की परीक्षा का परिणाम सामने आता है। अब एक पल के लिए खुद से एक सवाल पूछिए, अगर यही स्थिति आपके अपने बेटे या बेटी के साथ होती तो आपको कैसा महसूस होता? अगर आपने या आपके बच्चे ने वर्षों तक दिन रात मेहनत की होती, अपने सपनों के लिए हर खुशी का त्याग किया होता, तो क्या आप नहीं चाहते कि उस मेहनत का फैसला पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हो? क्या हर छात्र को उसकी योग्यता के आधार पर अवसर मिलना चाहिए, ना कि किसी और वजह से? आखिरकार निष्पक्ष परीक्षा सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि लाखों सपनों, परिवारों की उम्मीदों और देश के भविष्य की रक्षा का आधार है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या राजनीतिक दल के खिलाफ माहौल बनाना नहीं है। ये वीडियो केवल मेहनत, ईमानदारी, निष्पक्षता और न्याय के पक्ष में एक आवाज है, क्योंकि किसी भी परीक्षा की निष्पक्षता सिर्फ अंकों का सवाल नहीं होती, बल्कि ये लाखों छात्रों के सपनों, माता पिता के वर्षों के त्याग और पूरे समाज के विश्वास से जुड़ी होती है। एक मजबूत देश वही है जहां सफलता का आधार केवल योग्यता और परिश्रम हो। अगर आपको भी लगता है कि हर मेहनती छात्र को उसका उचित अवसर मिलना चाहिए और परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए, तो इस विषय पर शांतिपूर्वक जागरूकता फैलाइए, तथ्य साझा कीजिए और निष्पक्ष व्यवस्था का समर्थन कीजिए। बदलाव नफरत से नहीं, बल्कि जागरूकता, ईमानदारी और सामूहिक जिम्मेदारी से आता है।